असली ढोंगी पाखंडी तो वो लोग हैं ना जो तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाना सिखा रहे हैं, गुटखा खाना, दाने दाने में केसर का दम सिखा रहे हैं। तो ये सब लोग पाखंडी है। तुम संतों का अपमान करके अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो ना, याद। राधे राधे, श्री हरिवंश सभी को। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दास निखिल 09। सो अब बहुत दिनों बाद मैं आज नया टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो तबीयत था वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, इसलिए आज फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वह हम लोग शुरू करते हैं। राधे राधे। आज का जो मेरा टॉपिक है वह रास को लेकर है। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था गोपियों के साथ, इसके ऊपर है। तो बहुत लोगों को यह बहुत बड़ा डाउट है या बहुत सारी गलत फहमी कि यह जो रास होता है वह काम वासनाओं या गंदी चीज़ों का मेल है ऐसे करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को सही शास्त्रों, सही वेदों का ज्ञान न होने के कारण ऐसे गलत वे में चले जाते हैं। जैसे कि यदि आपने शास्त्र वेद नहीं पढ़े हैं तो आपको वह चीज़ें समझ आ ही नहीं सकती ना, आप उसको गलत दिशा में ही लेके जाएंगे उसको। तो जो रास है जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रचे, तो भगवान श्री कृष्ण जब यह रास की लीला कर रहे थे तो हमारे भागवत महापुराण में उल्लेख है कि जब रास हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी जो थे वह लगभग 11 वर्ष के आयु में थे। तो आप यदि आप काम वासना की दृष्टि से इस रास को देखते हैं तो आप यह देख लीजिए कि 11 वर्ष के बालक में कोई काम वासना हो सकती है? नहीं ना। तो ये आप लोग को एक वो है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि काम वासना से यह रास होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रास का अर्थ आप लोगों ने समझा ही नहीं सही से। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा उनकी कथाएं से लेकर हर चीज़ डिटेल में वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो बहुत लोग को लगता है जैसे हमारे बॉलीवुड ने ही एक गाना बना दिया है, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला करके। ये गाना आप लोगों ने शायद सभी ने सुना होगा, क्योंकि यह जो सॉन्ग है इसको उतारा बॉलीवुड ने हमारे कृष्ण भगवान पर एक संदेह, एक आरोप लगा दिया कि भगवान श्री कृष्ण कैरेक्टर ढीला करते हैं। मतलब कैरेक्टर पर उनके सवाल उठाया गया, किसको लेकर? रासलीला को लेकर। अरे मूर्ख, तुम रासलीला का अर्थ जानते भी हो क्या? बॉलीवुड ना तो वेद पढ़ती है, ना शास्त्र पढ़ती है, ना ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और बस सवाल उठाने आ जाते हैं। मैं सवाल उठाऊंगा ना तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। पहले धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों को समझना चाहिए, उसके बाद सवाल उठाना चाहिए किसी भी धर्म के ऊपर। और धर्म के ऊपर ऐसे गाना बन जाता है और लोगों को यह खटकता भी नहीं है। लेकिन यदि कोई संत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लगने लगता है। लेकिन ये जो बॉलीवुड है इसने पूरा हमारे भगवान कृष्ण पर एक आरोप लगा दिया कि भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ऐसे है करके, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता ना इन सब चीज़ों में। अभी मैं इसका आंसर देता हूँ। जो कैरेक्टर ढीला की बात कही गई है, तो याद रख, जिसने काम को जीतकर, वासना को जीतकर जो बैठे हैं उन्हें कभी इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और रास का अर्थ है, वेदों में साफ लिखा है, आत्मा से, जीवात्मा से परमात्मा का मिलन ही रास कहा गया है। इस रास में अनेक गोपियाँ आई थी। गोपियाँ का अर्थ है लोग स्त्रियों से लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गोपियाँ मतलब स्त्रियाँ होती ही नहीं है। पहली बात, गोपी एक भाव होता है जिसमें शंकर जी भी आए रास में, ब्रह्मा जी भी आए, मतलब सभी लोग पुरुष जो उस रास में आए वो भी गोपी बनकर आए थे। मतलब गोपी एक भाव होता है। जैसे शंकर जी की गोपी रूप में वृंदावन में एक मंदिर है, वहाँ भी पूजा होती है। आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे तो जाकर देख लेना। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ, सभी वेदों शास्त्रों के अनुसार पढ़े हुए लिखे हुए बात ही करता हूँ मैं। तो यदि मेरे बातों पे डाउट लग रहा है तो कृपया करके आप जाकर देख लीजिए या मोबाइल में सर्च कीजिए, ना कि ऐसे या पढ़िए वेद या शास्त्रों को, ना कि ऐसे आप हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर सवाल उठाइए। तो जो रास का अर्थ है वह है जीवात्मा से परमात्मा का मिलन। ये सब आप लोग को मैंने बता दिया। और जो गोपियां हैं वह गोपियां कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। गोपी एक भाव होता है जिसको सभी लोग ग्रहण करते हैं। जैसे
यदि जब भगवान श्री कृष्ण यदि हम लोग के बीच होते और हम लोग उनसे प्रेम करते होते, जैसे हर कोई उनसे प्रेम करता है, तो यदि भगवान जी चाहे कि लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझसे आकर मिले एक नृत्य के थ्रू, तो क्या आप नृत्य नहीं करना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ? करना चाहेंगे ना। तो वही तो एक रास की परंपरा है। जैसे यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं और जब भगवान आपको मिलाना चाहे ना आपसे, तो रास के थ्रू ही मिलाते हैं। तो यह जो रास है वह जीवात्मा से परमात्मा का मिलन का एक नाम है जिसको रास कहा गया है। आप लोग इसे गलत ढंग से मत लीजिएगा। सही ज्ञान, सही दिशा में जाइए, या गलत चीज़ों को सुनिए या देखिए मत, इस पर मत जाइए। पहले वेद, शास्त्र, सभी चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद किसी धर्म पर सवाल उठाइएगा। बॉलीवुड जो हमारे सनातन धर्म पर सवाल उठा रही है, उनका कैरेक्टर कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा है उनका कैरेक्टर, मैं बताता हूँ, रुको। उनका तो ये है कि अर्धनग्न वस्त्र पहनकर लोगों के सामने आ जाते हैं केवल कुछ पैसों के लिए। तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ इतना है। और मेरे सनातन धर्म पर सवाल आज के बाद ऐसे गंदे ना उठाइएगा। और मैं इस गाने को हमेशा से बायकॉट करता हूँ, मैं पूरे बॉलीवुड को बायकॉट करता हूँ यहाँ तक कि, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ ही जाती है। और मैं अपने सनातन धर्म को ऐसे गलत, अपने भगवान के लिए ऐसे गलत नहीं सुन सकता। सीधी बात है, मैं अपने भगवान के लिए ऐसे गंदे चीज़ें नहीं सुन सकता। मैं जिनके शरण में हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके इज्जत के लिए, उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बॉलीवुड, पहले तो आप 4 वेद 6 शास्त्र, हमारे 18 पुराण, 108 उपनिषद को पढ़िए, उसके बाद सवाल उठाइएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सभी सवालों का उत्तर दूंगा। ना आप पढ़े हैं ना लिखे हैं, बस मूर्खों की तरह सवाल उठा देना। हमारे देश के युवक युवताओं को बिगाड़ने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है वह बॉलीवुड का ही है। मैं यह 100% कहता हूँ, क्योंकि उनने जिस तरह से अपना इमेज बनाया है ना, जैसे कम कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, गुटखा खाना, शराब पीना, सभी तो उन्होंने सिखाई है। ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, जंगली रमी का प्रचार करते हैं, जुआ खेलो, लोग पूरा बच्चे को बिगाड़ने के पीछे तो बॉलीवुड का ही हाथ है। अब इसको कौन देखे। लेकिन यदि कोई संत या छोड़ो चलो, कोई बालक ही सही राह दिखाने की अब मार्ग वो कर रहा है, लोगों को सही रास्ते पर चलो ऐसे करके, तो लोग उसे ढोंगी, पाखंडी ये सब बताते हैं। अरे यार, रखना, सबके कर्म लिखे हुए हैं, सबको कर्मदंड अवश्य मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहता, क्योंकि इन मूर्खों के मुँह लगना तो शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन मेरे जो धर्म भाई हैं, सनातन धर्म या जो भी है, मेरे भाई हैं, सभी भाई बहन, सबको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप लोग उनके कारण गलत रास्ते पर मत जाए। पहले सभी चीज़ों को समझे, जाने, उसके बाद ही निर्णय ले कि क्या सही है क्या गलत है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। मिलते हैं कल नए लक्ष्मण रेखा हर युग में लुटती सीता।